अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैनवा के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी किसी भी डिज़ाइन में बेहद अहमियत की हामिल है। हमें अपने टेक्स्ट को, हमें अपने फ़ॉन्ट को बहुत केयरफुली और बहुत रिसर्च के बाद चूज़ करना पड़ता है। जैसे जैसे आप अपने डिज़ाइन में महारत हासिल करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों के लिए फ़ॉन्ट चूज़ करना बहुत आसान होता जाएगा। लेकिन स्टार्ट पे आप लोगों को इस पे काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपने करना क्या होगा, आप लोगों ने जब भी आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे कोई ऐड आए, कोई पोस्ट आए, तो आप लोगों ने उसको रुक के इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा कि ये डिज़ाइन है, इसमें कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, एक पोस्ट में कितने फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं और इनका स्टाइल क्या है, ठीक है? अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद इस बात को मैं दोबारा से डिस्कस करूँगी। देखें, यहाँ पे आपके सामने मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स रखी हुई हैं। 2 तरह के फ़ॉन्ट हैं मेरे पास। एक है हेलवेटिका न्यू 25 अल्ट्रा लाइट। एक ही फ़ॉन्ट है और एक ही फ़ॉन्ट की डिफ़रेंट टाइप्स हैं, जिसमें ये अल्ट्रा लाइट है, 35 थिन है, 45 लाइट है, 55 रोमन है, 65 मीडियम है, 75 बोल्ड है, 85 हेवी है और 95 ब्लैक है। एक ही फ़ॉन्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ओपन सैंस लाइट है, फिर लाइट इटैलिक है, फिर रेगुलर है, रेगुलर इटैलिक है, सेमी बोल्ड है, सेमी बोल्ड इटैलिक है, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक, ठीक है? एक ही फ़ॉन्ट है, यहाँ पे हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इनको हम लोगों ने, आप लोगों को मैं बता दूँ, जब भी आप कोई पोस्ट बनाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आप लोगों ने सिर्फ़ एक पोस्ट में 2 फ़ॉन्ट यूज़ करना होते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 फ़ॉन्ट भी यूज़ कर देते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि इस तरह से जो पढ़ने वाला होता है, जो देखने वाला होता है ना, उसके लिए ये पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि आप लोग जो है ना, जो आपका रीडर है वो पढ़ने में या उसको समझने में दिक्कत महसूस करता है और उसको वो इग्नोर करता है, आगे चला जाता है, ठीक है? यानी आप लोगों ने जब भी अपनी कोई पोस्ट बनानी है, आप लोगों ने इस पोस्ट को इतना ईज़ी टू अंडरस्टैंड बनाना है कि जो भी आपकी पोस्ट को देखे, आपकी ग्राफ़िक को देखे, वहाँ पे रुके, उसको पढ़े और उसको उसकी नज़र ठहर जाए, ठीक है? और नज़र ठहरानी कैसे है आपने, कि आप लोगों ने अपनी किसी भी डिज़ाइन में 2 फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा जी, हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं, ये देखिए 3 तरह के। एक होता है जी सेरिफ, सैंस सेरिफ और डेकोरेटिव, ठीक है? इन तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। सेरिफ फ़ॉन्ट वो होता है जिसके आपको ना ये एजेस के ऊपर ये डंडे से नज़र आते हैं, ये पॉइंट बने हुए नज़र आते हैं, ठीक है जी? सैंस सेरिफ ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जिनके आपको एजेस पे मतलब ये सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है ना? इसमें कोई डिज़ाइनिंग नज़र नहीं आती, इसके एजेस पे आपको कोई पॉइंट बने हुए नज़र नहीं आते। सैंस का मतलब होता है बगैर, बिना इस पॉइंट के, बिना इन एजेस के, ठीक है? सैंस सेरिफ ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं। और डेकोरेटिव फ़ॉन्ट जो होते हैं ना, वो कस्टमाइज़्ड फ़ॉन्ट होते हैं, वो हम उसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, ठीक है जी? अच्छा, अब आगे आगे हम देखते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं। सेरिफ फ़ॉन्ट को देखें, जो हमारे पास जितनी भी कह लें कि मतलब कोई बड़े-बड़े मैगज़ीन्स देख लें, या फिर जितने भी लोग डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, उसमें वो सेरिफ फ़ॉन्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेरिफ और सैन सेरिफ का भी करते हैं, लेकिन सेरिफ का होता है। अब ये देखें, आपके सामने मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स मेंशन की हैं। ये फ़ोर्ब्स मैगज़ीन है, फ़ोर्ब्स मैगज़ीन में कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है? सेरिफ, ठीक है? आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं ना? ये यहाँ पे ये सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। एंटरप्रेन्योर है, ये इसमें भी हमारे पास ये सेरिफ फ़ॉन्ट, सेरिफ और सैन सेरिफ भी है, ठीक है? ये देखें यहाँ पे ये फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप, ये सैन सेरिफ है, इसमें 2 फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? आगे हमारे पास ये सैन सेरिफ की एग्ज़ाम्पल देख लें, तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉप गियर मैगज़ीन है, इसमें सैन सेरिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है। फ़िल्म फेयर में यहाँ पे भी हमारे पास सैन सेरिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है। और जब तक जब हम डेकोरेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये देखें, मैंने यहाँ पे 3 पोस्ट मेंशन की हैं जो कि मैंने ही बनाई हुई हैं। ये डिजिटल एरा, ये भी डेकोरेटिव फ़ॉन्ट की एग्जांपल है।
इसमें टुडेज स्पेशल फूड मेन्यू, ये भी डेकोरेटिव फॉन्ट की एग्जांपल है। और कराची होममेड बिरयानी, ये भी डेकोरेटिव फॉन्ट की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इन तीनों फॉन्ट में जो सारा डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सेरिफ फॉन्ट के एंड पे ये एजेस बने हुए होते हैं, सैंस सेरिफ जो होते हैं वो बिना डिजाइन के होते हैं, यानी उनके एजेस के ऊपर कोई भी हमारे पास पॉइंट बना हुआ नजर नहीं आता। और डेकोरेटिव में हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट आते हैं जो कि जिनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने बयान कर दी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी, आप लोगों ने अपने फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे जाके आप लोगों ने कोई भी पेजेस को सर्च कर लेना है, या फिर आपके सामने टॉप पे आपके सामने कोई भी अगर एड्स आ रहे हैं तो आप लोगों ने उन एड्स को ऑब्जर्व करना है कि उनमें सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है, सैंस सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है, या फिर उनमें डेकोरेटिव फॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, टाइपोग्राफी का जो ये टॉपिक है ना, ये बड़ा डीप है, बहुत डीप है। ये जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना, आप लोगों को टाइपोग्राफी की समझ आती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा हमारे सामने, मैंने अभी ये फेसबुक पोस्ट का साइज खोला हुआ है कैनवा से। मेरे पास टेम्पलेट्स में ये सामने फ्रंट पे ही 3 पोस्ट आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास ये हैप्पी बर्थडे है। तो ये फॉन्ट कौन सा है जी, ये सेरिफ है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके एजेस के ऊपर वो पॉइंट बने हुए नजर आ रहे हैं ना, तो ये सेरिफ फॉन्ट है। और ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, ये हमारे पास डेकोरेटिव फॉन्ट है। टू यू हमारे पास लिखा हुआ है विश यू ऑल द बेस्ट, ये हमारे पास सैन सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, अब आप ये देख लेंगे, जो ये वाली पोस्ट है इसमें 2 फॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं, एक डेकोरेटिव और एक सैन सेरिफ। इसमें भी 2 फॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं। ये मेरे पास ये वाला टेक्स्ट मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फॉन्ट है ना, ये है ये सैन सेरिफ है और ये सेरिफ है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लें, ये वाली पोस्ट देख लें, इसमें ये डेकोरेटिव फॉन्ट है और ये सैंस सेरिफ है, ये भी सैंस सेरिफ है। ठीक है, ये हमारे पास डेकोरेटिव फॉन्ट है और ये हमारे पास सैंस सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपने फेसबुक पे जाना है, या आपके पास जो भी ग्राफिक्स अभी भी बने हुए नजर आए ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उनको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो भी पोस्ट हैं उनमें किस टाइप की फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ। आप लोगों ने अपनी कैनवा पर जाना है, कोई भी आप लोगों ने साइज निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे ये चूज किया हुआ है फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट मैंने निकाला है। आप लोग कोई भी साइज निकाल लें, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाके आप लोगों ने हेडिंग में जाना है, हेडिंग में जाके आप लोगों ने लिखना है सेरिफ। ठीक है, सेरिफ लिख के आप लोगों ने यहाँ ये फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाना है, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाके आप लोगों ने इसका जो फ़ॉन्ट है ना, वो सेरिफ कर देना है। ये मैं कर लेती हूँ CMU सेरिफ, ये ठीक है, ये मैंने चूज कर लिया। इसको मैं यहाँ पे टॉप पे ले आती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने ना ये सेरिफ लिख लिया, ये हेडिंग है आप लोगों की। ठीक है, हेडिंग को आप लोग इफेक्ट लगा दें, ये वाला बैकग्राउंड वाला इफेक्ट लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप इस पोस्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, आप लोगों की असाइनमेंट एक ये है कि आप लोगों ने सेरिफ, सैन सेरिफ और जो डेकोरेटिव फॉन्ट है, उन फॉन्ट के साथ 3 अलग अलग पोस्ट बनानी है। आप लोगों ने canva/color वेबसाइट पे जाना है और जाके वहां से आप लोगों ने किसी भी कलर पैलेट को चूज कर लेना है। ये देखें, ये सारी कलर पैलेट्स हैं, इसमें से किसी भी कलर पैलेट को चूज करके आप लोगों ने पोस्ट बनानी है। मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली कलर पैलेट चूज की है। ठीक है, तो इसमें से जो लाइट कलर है ना, जो लाइट कलर है वो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। ये देखिएगा, ये मैं इसको बैकग्राउंड में ये कलर दे देती हूँ लाइट वाला। ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने फिर कलर पैलेट में आना है, तो ये जो डिफरेंट कलर, जो 3 कलर रह गए ना, इन 3 कलर्स के साथ मैंने अपने बकाया सारा काम करना है। ठीक है, ये जो मैंने ये वाला कलर चूज करती हूँ, ये वाला, इसको कॉपी करती हूँ। और मैंने ये जो इसको ये इफेक्ट दिया है ना, बैकग्राउंड इफेक्ट, इसका कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से पहले इफेक्ट्स में जाऊंगी, इफेक्ट्स में जाके ये बैकग्राउंड में जाऊंगी, बैकग्राउंड में जाके यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे ये मैं कोड पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखें, मैंने ये कलर यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने क्या करना है,
मैंने ये 2 कलर पैलेट में से मैंने ये कलर भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी इस्तेमाल कर लिया, अब ये 2 कलर इस्तेमाल करना बाकी हैं। मैं क्या करूंगी, मैं पोस्ट पे दोबारा आऊंगी और यहाँ पे आके मैं ऐड अ सब हेडिंग करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख देती हूँ, आई एम, मैंने ये लिखा है, छोटा सा सेंटेंस लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि आप लोग ये पोस्ट बना रहे हैं सेरिफ की, ठीक है, तो आपने इसमें इस पोस्ट में जितना भी टेक्स्ट इस्तेमाल करना है ना, वो आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, आई एम सॉरी सेरिफ इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ से जाके इसको सेरिफ में कन्वर्ट कर दूंगी। ये सेरिफ लिख दिया, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, आप डिफरेंट लाइंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने ये इन्हीं को कॉपी कर दिया। आप यहाँ पे डिफरेंट कोई एक पैराग्राफ लिख दें। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये कलर रह गया था जो हमने इस्तेमाल नहीं किया, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपनी ये जो ये वाली लाइन है इसको ये कलर दे देते हैं, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया, इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, और जो ये 2 लाइंस रह गई ना, ये 2, इनको हम ये डार्क वाला कलर दे देते हैं, ये वाला। ठीक है जी, इसको कॉपी करते हैं और कलर्स में जाते हैं, टेक्स्ट के कलर में, और प्लस के बटन पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये 2 लाइनों को हम डार्क ब्लू वाला कलर दे देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये एक काम आप लोगों ने इस पोस्ट में क्या किया, आप लोगों को सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करना आया, आप लोगों को ब्रांड कलर का इस्तेमाल करना आया, जिसमें आप लोगों ने 1 2 3 और ये 4 कलर यूज किए। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें इफेक्ट का यूज भी करना आया, जिसमें आप लोगों ने एक में जो है बैकग्राउंड इफेक्ट लगाया। इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट में आई एम मुस्लिम में इफेक्ट्स में जाते हैं और जाके हम ये आउटलाइन वाला इफेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने आउटलाइन वाला इफेक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, ये देखें, आउटलाइन, और आउटलाइन को हम कोई लाइट कलर देते हैं, ये नहीं सही लग रहा, आउटलाइन को हम डार्क कलर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट का कलर है ना वो हम चेंज कर देते हैं, ये स्काई ब्लू कर देते हैं। तो ये देखें, ये प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये देखें, आप लोगों ने अब ये इस वाली पोस्ट में एक इफेक्ट का यूज करना, ये वाला इफेक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट, और ये वाला इफेक्ट भी इस्तेमाल करना सीखा। अब हम फिर इफेक्ट्स में आते हैं, हम यहाँ पे इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स में आएंगे और आके हम ना ये न्यून इफेक्ट इस्तेमाल करना सीखते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें, इसको आप लोगों ने एक और इफेक्ट का इस्तेमाल करना यहाँ पे सीख लिया। ठीक है जी, अब हम इस वाले टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आके हम फिर इस पे इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे इफेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला हॉलो वाला। ठीक है, इसको हम फिर बड़ा करते हैं, ये देखें, ये दोनों वैसे मिलते जुलते ही हो गए हैं। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको हम इफेक्ट दे देते हैं कर्व वाला, ये देखें, ये कर्व है, और इसको हम इसकी रेशो जो है, इसका एंगल जो है हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, समझ आ रही है आपको, मैंने इसको कर्सर को यहाँ पे मूव किया तो ये इसका रेडियस कम हो गया, मैंने इसको जो है वो लो की तरफ लेकर आई हूँ, ये देखें, तो इसका रेडियस ज्यादा हो गया। ठीक है, कर्व जो है वो कम हो गया, ये देखें। अब इसको भी इस्तेमाल करना आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की असाइनमेंट यही है, आप लोगों ने 3 पोस्ट बनानी है। एक पोस्ट मैंने आपको बना के दिखा दी है। ठीक है, टेक्स्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सारे टेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो डिफरेंट लाइन यूज कर ली है, टेक्स्ट आप लोगों ने एक पोस्ट में सारा सेरिफ यूज करना है, एक पोस्ट में आपने सारा सैंस सेरिफ यूज करना है, और एक पोस्ट में आप लोगों ने डेकोरेटिव फॉन्ट यूज करना है। ठीक है, और फिर उनमें आप लोगों ने डिफरेंट ब्रांड कलर यूज करने हैं, जैसे मैंने इस वाली पोस्ट में ये ब्रांड कलर यूज किए हैं, सैंस सेरिफ में आप कोई और ब्रांड कलर यूज करेंगे, और डेकोरेटिव में आप कोई और ब्रांड कलर यूज करेंगे अपनी चॉइस का। ठीक है, आप लोगों को आइडियाज मिल चुके हैं, आप लोगों ने ब्रांड कलर कैसे सर्च करना है, ब्रांड कलर सर्च करने के बाद आप लोगों ने ये 3 डिफरेंट पोस्ट बनानी है और ये इन इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी करना सीखना है। ठीक है जी, और उसके अलावा आप इसी पोस्ट में एक और काम ऐड कर लें, आप यहाँ से लें, एलिमेंट्स में जाएं, एलिमेंट्स में जाके आप यहाँ पे सर्च करें व्हाट्सएप आइकन। ठीक है,
और यहाँ से आप, ये आपने व्हाट्सएप आइकन ले लिया, और आप यहाँ से चूज कर लें एक कॉल आइकन चूज कर लें, या आप इंस्टाग्राम चूज कर लें, इंस्टाग्राम आइकन, ठीक है। ये आपने इंस्टाग्राम का आइकन ले लिया, उसके बाद आप यहाँ से एक फेसबुक का आइकन ले लें। आप लोग देखते होंगे डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो है वो ये इस्तेमाल हुए होते हैं, आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल सीखना है। ये ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने इनको इस्तेमाल कैसे करना है, आप लोगों ने इनको पहले स्मॉल साइज में लेके आना है, ठीक है। इसको इसकी बैकग्राउंड में लाके इन दोनों को इक्वल साइज कर दें, इसके बैक पे ले आए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों। और इसको आप लोगों ने, मतलब इसका बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जो तीनों आइकन्स हैं इनका साइज सेम होना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा ना हो, ठीक है। आप लोगों ने कैसे करना है, इसको जरा जूम इन कर लें पेज को, ठीक है। जूम इन करके आप इनका साइज इक्वल करें, ये देखें, ठीक है, ये साइज इक्वल हो गया। इसका साइज इक्वल करना है हमने, इसको छोटा करके इसके इसकी बैकग्राउंड में ले आते हैं, ये देखें, इसके पीछे इसकी लेयर लगा देते हैं। ये देखिए आपको पता चल रहा है कि तीनों का साइज अब ये इक्वल है, लेकिन हमें इसको मजीद छोटा करना है। हम इतना छोटा कर देते हैं, ये इसको भी छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं। तो ये तीनों अब जो है ना सेम साइज के हो गए हैं। अब हम एक एक को उठाते हैं और उठा के यहाँ पे सेट कर देंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और ये हमारे पास व्हाट्सएप। अच्छा, अब जब आप लोगों ने इसको सेट करना है ना, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है किस चीज का, कि इनकी जो अलाइनमेंट है ना वो दुरुस्त होनी चाहिए। ये ना हो कि फेसबुक अगर यहाँ पे है तो इंस्टाग्राम यहाँ पे है और व्हाट्सएप यहाँ पे है। ये इनकी अलाइनमेंट का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये देखें, मैंने इनको जब तरतीब दिया है तो आपको पता चल रहा है कि ये तीनों एक ही तरतीब से हैं। इनके दरमियान में जो ये व्हाट्सएप और इंस्टा के दरमियान में जो स्पेस है, और जो फेसबुक और ये इन दोनों के दरमियान में स्पेस है, ये भी इक्वल है। व्हाट्सएप में थोड़ी सी जरा लग रही है, व्हाट्सएप को थोड़ा सा हम पीछे ले आते हैं। अब देखें, इनके दरमियान में जो स्पेस है वो भी सेम है, और ये एक ही लाइन में है, ठीक है। ये आप लोगों ने ये काम करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने सेरिफ, सैंस सेरिफ और डेकोरेटिव फॉन्ट की 3 अलग अलग पोस्ट बनानी है, डिफरेंट ब्रांड कलर को यूज करना है। इन एलिमेंट्स को आप लोगों ने अप्लाई करना है सेम साइज करके और सेम जो है वो अलाइनमेंट के साथ, ठीक है जी। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।